हमने डिस्कस किया था अबाउट द लैंड हैबिटेट। हमने किस हैबिटेट की बात की थी? लैंड। एंड इसके ऑन इट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेरियस हैबिटेट दैट इंक्लूड्स इन लैंड, दैट वाज माउंटेन्स, grasslands, yeah? So now we are going to talk about the aquatic habitat, that is oceans. First one, aquatic means water, and water में we have different habitat, और oceans हैं, ponds हैं, lakes हैं, yeah? तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो फर्स्ट we are going to discuss about the oceans. So the animals living inside the ocean are known as marine animals. क्या बोलते हैं उनको? Marine animals. ऐसे animals जो पानी के अंदर रहते हैं, उन सभी एनिमल्स के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज मरीन एनिमल्स। नाउ मेनी सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी। व्हाट वाज स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी? हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो दिस वाज द स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी। और हमने ये किस केस में देखी थी, अगर आपको रिमेंबर है, अगर आपको याद है, सॉरी, तो हमने देखा था किसके केस में? इन द केस ऑफ फिश। फिशेस के केस में देखा था कि दे हैव अ स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी। तो दिस इज द स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी, स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी। यस, याद आया सभी को? तो अब ऐसे तो कई एनिमल्स हैं सी में रहने वाले, क्योंकि इजी मूवमेंट के लिए तो दे रिक्वायर स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी। बट ऑक्टोपस एंड स्क्विड्स डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी। ऑक्टोपस और स्क्विड ऐसे मरीन एनिमल्स हैं बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू स्विम इन द वाटर। नाउ दे स्टे डीपर नियर द सीबेड एंड कैच एनी प्रे दैट मूव्स टुवर्ड्स देम। नाउ व्हाट इज सीबेड? सीबेड क्या होता है? सीबेड, सो बेसिकली सीबेड इज द एरिया प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द सी। सी के बिल्कुल नीचे जब आप जाएंगे, कभी भी आपने यहां देखा भी होगा, डिस्कवरीज में भी दिखाया हुआ है, दैट एक एरिया प्रेजेंट होता है सी में सबसे नीचे, दैट इज कॉल्ड एज सीबेड। सो इट इज बेसिकली द बॉटम ऑफ द सी, या बॉटम एरिया ऑफ द सी, दैट इज कॉल्ड एज seabed. Yeah? So what happens is octopus and squids, या octopus ही only या squids also in different मतलब अपने जो उनके preys होते हैं, they stay near the seabed and look for their prey to approach them. Means वो अपनी movement नहीं देते, they stay quietly at one place near the seabed and wait for their prey to come and approach them so that they can attack on its prey. Yeah, so this is what happens. Now they use gills to use dissolved oxygen. As we know, पानी के अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, but in the dissolved form. And these animals, sea animals, use their gills to use the dissolved oxygen. Now, dolphins and whales do not have gills. Dolphins और whales के पास gills नहीं होते हैं, तो कैसे वो ब्रीथ करते हैं? उनको ऑक्सीजन कैसे मिलता है? How do they breathe? So they breathe through nostrils or blowholes located on the upper parts of their head. So you might have seen dolphins या whales को आपने देखा होगा that they have blowholes on their head, upper part of the head. So अगर आपने नहीं भी देखा है तो you can easily see them on internet पे भी है, and movies भी अगर आप देखेंगे, अगर आप movies के शौकीन हैं तो ठीक है, लेकिन ज्यादा movies नहीं देखनी चाहिए। बट इन सम केसेस अगर आपने बाय चांस देखा हो, सो आपने देखा होगा कि ब्लो होल्स प्रेजेंट होते हैं कहां पे? अपर पार्ट ऑफ द डॉल्फिन्स एंड द व्हेल्स, एंड फ्रॉम दैट ब्लो होल दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन। नाउ यू नो दैट डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स अगर आपने देखा होगा तो दे यूजुअली कम नियर द सर्फेस ऑफ द वाटर। आपको इतने बड़े बड़े जो ये सी एनिमल्स हैं, व्हेल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, ये आपने देखा होगा कि ये नियर द सर्फेस ऑफ द सी ज्यादा रहते हैं। व्हाई? बिकॉज दे हैव टू ब्रीथ ऑक्सीजन, या सो दे हेल्प्स देम टू ब्रीथ एयर नियर द सर्फेस ऑफ द वाटर। सर्फेस ऑफ द वाटर के पास ही तो एटमॉस्फेयर है, वहीं से तो वो ब्रीथ करेंगे ऑक्सीजन, राइट और नो? या सो दे स्टे इनसाइड वाटर विदाउट ब्रीथिंग फॉर लॉन्ग टाइम, बट it is one of the adaptations for dolphins and whale that they are able to live inside the water for longer time without breathing the air. लेकिन वो breathe करने के लिए कहाँ आते हैं? Near the surface of the ocean they come to breathe. Yeah? And last part is come out time to time to breathe air. And apart from staying inside the water for longer time, when they need to breathe air, they reach the surface of the water and breathe air. Now we will discuss about the next aquatic habitat,
that is ponds and lakes. So some of the plants have their roots fixed in soil below the water. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल में फिक्स्ड होते हैं, एंड वो सॉइल कहाँ प्रेजेंट होती है? दैट इज प्रेजेंट बिलो द वाटर. सो समथिंग लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द वाटर एरिया एंड यहाँ पे amount of soil is present inside the water and the plants are present like this. So for example, this is the plant that I have drawn, yeah, and इनके roots जो होते हैं they are present या फिर fixed below the soil that is present in the water, yeah, something like this. Okay, now in aquatic plants roots are much reduced in size. See, हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स अगर देखते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड प्लांट्स, तो लैंड प्लांट्स में रूट्स का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? दैट दे अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड देन ट्रांसफर इट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. सो दैट इज द फंक्शन ऑफ रूट्स इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. नाउ अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? एक्वाटिक प्लांट्स की. सो हम ये इसमें देखते हैं कि इसमें और डिफरेंस क्या है कि जो रूट्स होते हैं एक्वाटिक प्लांट्स के, they are much reduced, काफी छोटे होते हैं as compared to the terrestrial plants. Why? Main function is to hold the plant in a place. तो इनका function basically क्या होता है? आप see, it is present inside the water and water is flowy. But soil के केस में soil is not flowy, है ना? soil तो एक जगह रहता है, जिसकी वजह से roots जो होते हैं plant के वो एक जगह रहते हैं. They are firmly attached to the soil. But in case of aquatic plants, the water is flowing, always flowing. तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई प्लांट निकल के पानी के साथ ही बह गया, है ना? बट उस चीज को भी तो हमें रोकना है. तो यहाँ पे रूट्स का ये फंक्शन होता है that they keep the plant at one place, so that अगर पानी आ भी रहा है या पानी फ्लो भी कर रहा है तो प्लांट्स उसके साथ फ्लो ना करें. Yeah, so this is one of the pictures of aquatic plant. As you can see कि प्लांट का जो पार्ट है, लीव्स हैं, that is present on the surface or near the surface of the water, and roots आप देख सकते हैं, roots कितनी thin roots हैं and they are present below the water and they are helping these plants to stay at one place. So as you can see, that is the roots of aquatic plants. Now, stem of these plants are long, hollow and light. Stem कैसी होती हैं? लाइट होती हैं. They cannot be harder, right? क्योंकि फिर तो टेरेस्ट्रियल प्लांट की हो जाती है ना. तो ये वन ऑफ द मॉडिफिकेशंस है कि इनकी जो स्टेम होती है इट इज क्वाइट लॉन्ग, हॉलो, अंदर से खाली होती है एंड हल्की होती है. या एंड ऑल प्लांट पार्ट्स ग्रो अंडर वाटर. सभी प्लांट के जो पार्ट्स हैं, मेजर पार्ट्स जो हैं, वो कहाँ ग्रो करते हैं? बिलो द वाटर एरिया. एंड व्हाइल लीव्स, फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस. और जो लीव्स हैं, जो हमने देखा था पिक्चर में भी, लीव्स और अगर फ्लावर्स हैं उनके, तो वो ऊपर फ्लोट करते हैं. एज वी हैव सीन इन लोटस. आपने लोटस भी तो देखा है. लोटस का इतना सुंदर फ्लावर और उसकी लीव्स कहाँ होती है? अबव द वाटर. बाकी पार्ट कहाँ होता है? बिलो द वाटर. सो लोटस इज द वेरी गुड एग्जांपल. यू एंड ऑल ऑफ अस हैव सीन लोटस. कितना सुंदर होता है. तो आपने देखा है फ्लावर्स ऊपर फ्लोट करते हैं पानी के. एंड दे हैव नैरो एंड रिबन लाइक लीव्स. हमने ये भी देखे कि रूट्स कैसे होते हैं? नैरो एंड रिबन लाइक. As you see in this picture that they have narrow and ribbon like leaf. Ribbon like leaf. Sorry, roots. Yeah. I'm sorry, it was written roots, but मैं लिख देती हूँ leaves. तो leaves कैसे होते हैं इनके? Ribbon like होते हैं. And in submerged plants, leaves are highly divided through which water can pass easily without damaging them. And देखो हमने क्या किया था? Let's revise these 2 points again. यहाँ पे हमने क्या देखा है कि जो प्लांट्स होते हैं, aquatic plants which are present, कहाँ पे present होते हैं? Water में. How? That their roots and other important parts are below the water area like this. I'm drawing one more plant here like this. And here we have seen कि जो plant, इनकी जो leaves होती हैं, it is quite thin and ribbon like. ऐसी यहाँ पे. Yeah? Roots are also very thin. तो आप जो मैंने सेंटेंस नीचे लिखा हुआ है, इसको आप रूट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं. या ऐसी कुछ, समथिंग लाइक दिस. तो रिबन लाइक एंड नैरो होती है. सी यहाँ पे. ठीक है. सो दिस इज द करेक्ट डायग्राम दैट आई हैव ड्रॉन हियर फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन, दैट
This is the structure that we are talking about, that they have narrow and ribbon and quite thin. और काफी हल्की भी होती हैं leaves. They are quite light also. Light leaves. तो क्या होता है कि अब पानी जब आता है, when water flows, तो ये leaves क्या करते हैं? They do not get break नहीं होती हैं, plus light होती हैं, तो they flow with the water. With the flow of water, they keep on flowing, but they do not break. And अगर by chance इतनी hard leaves होती तो वो वाटर का रास्ता भी रोक देती है ना, हिंड्रेंस लेके आ जाती, रिस्ट्रिक्शंस लेके आ जाती। बट ऐसा नहीं है इस केस में, इनके थ्रू पानी इजीली फ्लो कर जाता है, बिकॉज बीइंग लाइट एंड वेरी थिन एंड रिबन लाइक। या सो दिस इज वन ऑफ द एडेप्टेशन ऑफ द प्लांट्स। हियर यू रिमेंबर वन थिंग, दैट दीज प्लांट्स हैव रिड्यूस्ड रूट्स इनके रिड्यूस्ड होते हैं, एंड रूट्स एंड अदर पार्ट्स ग्रो इनसाइड द और बिलो द वाटर, एंड लीव्स एंड फ्लावर्स ग्रो above the water. Apart from that, they have very narrow and ribbon-like leaves, which are useful in passage of water easily through them. Talking about an animal now that lives in the pond, that is a frog. So frogs usually have ponds as their habitat. Generally frogs कहाँ रहते हैं, उनका घर वो किसको मानते हैं, ये उनके लिए घर कौन सा बना है naturally, that is pond. So they can stay both inside and outside of pond. The frog is one of the animals that can live inside the water also and outside the water also. Means it can live in the water and land both. Both में दोनों जगह रह सकता है। ये बहुत important points है, please इसको याद रखना। So they have strong back legs that helps in leaping and catching the prey. तो frogs का क्या होता है? See this picture here. It is the picture of a frog. Now you see that the back legs of the frog, as you can see in this picture, they are quite strong, and these back legs help this frog to leap. Leap का मतलब longer jumps. Frog कैसे चलता है? Jump कर करके। तो वो jump जो अच्छा खासा jump frog लेता है अपने बॉडी के हिसाब से, that is because of the back legs of the frog, and it helps in jumping and या फिर leaping and catching its prey. So also they have webbed feet which help them in swimming. Now what is webbed feet? For example, feet of frog are like this, you can say that, and webbed. See, this is how it looks, the feet of frog. So this is the webbed feet we are talking about. Webbed feet का मतलब क्या है, किस चीज में हेल्प करेगा? ये webbed feet इनको क्या देता है? सरफेस एरिया देता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे फिंगर्स हैं, बस इसी में के बीच में आप स्किन लगा दो बीच में, तो हमारी जो हैंड भी हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे? वेब्ड हैंड्स हो जाएंगे। एंड ये क्या करते हैं? ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं टू पुश वाटर बैक, ऐसे बैक पुश कर करके ताकि फ्रॉग्स जो है वो आगे स्विम कर सके। या दैट इज व्हाई दे हैव वेब फीट, एंड दिस इज द अडैप्टेशन इन केस ऑफ फ्रॉग्स।